हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग के लाई हूँ एक और नई गुड न्यूज़। जी हाँ, आपके लिए एक और वैकेंसी की गुड न्यूज़ जो है आपकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से यूआईआईसीएल की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ है। 200 वैकेंसीज निकली हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट पर। किसमें? यूआईसीएल में आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट पे, स्केल 1 की पोस्ट पे आपकी 200 वैकेंसीज निकली हुई है। 100 पोस्ट की जो है वो आपकी स्पेशलिस्ट वैकेंसीज हैं और जो 100 पोस्ट हैं वो आपकी जर्नलिस्ट की वैकेंसीज हैं। स्पेशलिस्ट की आपकी एक स्पेशलिस्ट की अगर आप वैकेंसी पे आप ट्राई करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास एक स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। एम टेक, एम फार्मा, बी फार्मा वगैरह होना चाहिए। और यदि आप जर्नलिस्ट की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास कोई सी भी डिग्री हो, ग्रेजुएशन किया वो आपने होना चाहिए केवल, तो आप जर्नलिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये फायदा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी आपकी वैकेंसीज हैं। ये देखिए, वैकेंसी स्पेशलिस्ट पोस्ट पे जो स्पेशलिस्ट जो है वो आपकी एक है रिस्क मैनेजमेंट, एक है आपका रिस्क मैनेजमेंट, एक है आपका फाइनेंस, एक है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, एक है आपका केमिकल इंजीनियर्स और मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, एक है आपका डाटा एनालिटिक्स और एक है आपका कौन सा, लीगल। तो टोटल आपकी कितनी पोस्ट है? टोटल आपकी पोस्ट है आपकी 100 पोस्ट है आपकी टोटल। अब हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की। तो जर्नलिस्ट की आपकी वैकेंसीज कितनी है टोटल? तो टोटल आपकी 200 पोस्ट हुई। ये कैटेगरी वाइज ने बाइफरकेट किया हुआ है, देख लीजिए। अब एससी की 15, एसटी की 7 ही आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है सब चीजें। और एलिजिबिलिटी कंडीशन ये देखिए कि जो आपकी जो एज होगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, वो कब से नोट होगी? वो आपकी होगी 30 सितंबर से। 30 सितंबर 2024 तक आपकी सब क्वालिफिकेशंस, चाहे एज और एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं इसी क्वालिफिकेशंस की। ये देखिए, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, भाई अब मैंने आपको बताया कि जर्नलिस्ट की पोस्ट पर तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी पोस्ट से, चाहे उन्होंने किसी भी फील्ड से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास, स्पेशलिस्ट। तो और ये भी आपकी 30 सितंबर 2024 से अगर आपकी डिग्री, आपके पास डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए चाहिए आपका बी या बीटेक चाहिए आपका मिनिमम 60%, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और इसके अलावा बीटेक भी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन इन रिस्क मैनेजमेंट, और पीजीएनडीएम भी चाहिए इन रिस्क मैनेजमेंट। या फिर आपके पास एमई और एमटेक होना चाहिए, और एमई एमटेक होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट और पीएचडी में इन रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपके पास बीटेक बीटेक तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास इसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में। फिर बात करते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। इसमें आपका सीए, आईसीआई, कॉस्ट अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यूए, या फिर आपके पास बीकॉम एमकॉम भी किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या फिर आपके पास एमकॉम है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सीए हो, बीकॉम हो या फिर एमकॉम हो, इनमें से अगर आप किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और बीकॉम में चाहिए आपको 60% और एमकॉम में आपको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की। इसमें भी आपका सेम है, बीटेक चाहिए आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में, या फिर एमई और एमटेक चाहिए आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में। उसके अलावा बात करते हैं केमिकल इंजीनियर्स में। इसमें भी आपका बीटेक और बीई चाहिए मैट्रोनिक्स में, केमिकल इंजीनियरिंग में, और 60% आपकी होनी चाहिए। या फिर एमटेक, बीटेक या एमटेक आपके पास होना चाहिए, तो आप केमिकल इंजीनियर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक या फिर एमटेक। उसके बाद बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट की। इसमें भी आपका क्या है? इसमें आपका बीटेक, बीई या बीटेक होना चाहिए कि कौन कौन सी इसमें सब्जेक्ट्स में? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर आईटी में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टैटिक्स, डेटा साइंस या एक्चुअल साइंस में आपके 60% होने चाहिए। मतलब कुल मिला के आपके पास बीटेक या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए, अच्छा ईबीएस में डेटा स्पेशलिस्ट में, या फिर आपके पास अगर आप एमसीए हैं, तो अगर आप एमसीए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट इन स्टैटिक्स और डेटा साइंस और एक्चुअल साइंस, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
लीगल के लिए आपके पास बैचलर डिग्री, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री मतलब एलएलबी, या फिर एलएलबी होनी चाहिए, या फिर उसकी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास एलएलबी में की हुई। और 3 एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, 3 ईयर का आपको प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए। जर्नलिस्ट में आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले है ग्रेजुएट। ये देखिए लिखा है द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज ग्रेजुएट। ग्रेजुएट होना चाहिए केवल आपको, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 60% से आप ग्रेजुएट हैं तो आप जर्नलिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने एम टेक, बी टेक, बी कॉम, एम कॉम कुछ भी किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए 30 सितंबर तक आपके पास ये 30 सितंबर तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस आ जानी चाहिए, चाहे एज की हो और चाहे क्वालिफिकेशंस की हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हो। अब बात करते हैं एज की। मिनिमम एज आपकी दे रखी है 21 साल। अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और यदि आप 21 साल के हो गए हैं और 30 साल तक आपके लिए एलिजिबल है, मतलब मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो SC ST के लिए आपका 5 साल का रिजर्वेशन है, मतलब आप 35 साल तक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 3 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन इनके लिए आपका 5 साल का रिजर्वेशन है। अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन, ये आपको सब देखा है रिजर्वेशन का, ये आप लोग देख लीजिएगा। और उसके अलावा अब देखिए एप्लीकेशन फीस। अगर एप्लीकेशन फीस ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन SC ST उनके लिए कितने आपके 1000 रुपये, मतलब जो आपकी OBC है, OBC जनरल, इनके लिए आपकी कितनी है, आपकी 1000 रुपये फीस है। और SC ST PWPD इनके लिए आपकी 250 रुपये फीस है। अब बात कर लेते हैं आगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर्म 15 अक्टूबर से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और कब तक, 5 नवंबर तक। जी हाँ, 5 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, 5 नवंबर तक। 5 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपकी डेट ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, देखिए आप लोगों का एग्जाम भी क्लियर कर दिया गया है कि कब होगा आपका, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर आप लोगों का एग्जाम डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आज अभी है 14 अक्टूबर है, आपके पास पूरे 2-2 महीने, आपके पास पूरे 2 महीने हैं एग्जाम की और ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका 10 दिन पहले ही आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका स्पेशलिस्ट के लिए आपके जो ये देखिए पैटर्न कैसे रखा है आपका, रीजनिंग क्या क्या आएगा आपका, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, एप्टी आएगी, और आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, और आपकी कंप्यूटर नॉलेज आएगी। और जो भी आपका स्पेशल सब्जेक्ट, मतलब अगर फाइनेंस से हैं, लीगल से हैं, तो जो भी आपने स्ट्रीम चूज करी होगी उसके हिसाब से ये सब्जेक्ट आपका आएगा। और कितने होगा, 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 250 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा। और कितने मिनट का, 150 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा। अब जर्नलिस्ट की बात कर लेते हैं। जर्नलिस्ट में भी आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस GS, और आपका कंप्यूटर साइंस, मतलब जो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए। और ये भी आपका 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर का 200 आपके क्वेश्चंस आएंगे, और 250 नंबर का आपका एग्जाम आएगा, और ये आपका एग्जाम भी 150 मिनट का ही होगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपका लोकल लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, मतलब आपका लेटर राइटिंग लिखाई जाएगी, लेटर लिखाए जाएंगे और ऐसे लिखाए जाएंगे इंग्लिश में, आपके 10 और 20 मार्क्स, मतलब 30 नंबर का आपका ये क्वेश्चन, 30 नंबर का आपका ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और 30 मिनट का ही आपका ये होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये आपकी सेक्शन कट ऑफ होगी, मतलब आपकी सेक्शन कट ऑफ भी मार्क की जाएगी, आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी आपकी मार्क की जाएगी, बनाई जाएगी। इसके अलावा बस आपकी सही दे रखा है, और कुछ खास नहीं है इसमें। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स दे रखे हैं, डाउनलोडिंग आइडेंटिफाइफिकेशन, की आपका प्रोसेस दे रखा है कि आपको कैसे कैसे अपना फॉर्म फिल करना है। और इंटरव्यू है,
इंटरव्यू जो आपकी वेटेज होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू भी, मतलब जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपका 75 और 25 रेशो के हिसाब से 25% आपका इंटरव्यू का मैटर करता है और 75% आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे मैटर करता है। मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंटरव्यू भी होगा लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आपका जब आप वो देने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे। इसके अलावा प्रोबेशन और गारंटी बॉन्ड ये आपका सब बनेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताना बाकी है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की हो नोटिफिकेशन, चाहे वैकेंसीज की हो, चाहे रिजल्ट की हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, मैं आप लोगों के लिए अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।